सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जब गुलाम थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। तो इनके मालिक ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको आज़ाद कर दो, कीमत लगा लो, हम इसको ख़रीद लेते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं इन्हें आज़ाद नहीं करूँगा। हाँ, ये मैं अगर आज़ाद करूँगा तो मुझे फिर ये है कि 300 खजूर के दरख्त दिए जाएं, 40 ओकिया सोना दिया जाए, तब मैं इसको आज़ाद करूँगा। 300 खजूर के दरख्त, 40 ओकिया सोना। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बदले उसने ये लगाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से कहा कि सलमान के लिए फंड जमा करें, हमें उसको आज़ाद करवाना। तो तमाम मुसलमानों ने अपने अपने खजूरों के दरख्त दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें खजूर एक ज़मीन को हमवार करवाया, एक ख़ास जगह पे उसको हमवार करवा के उसमें वो दरख्त गड़वा दिए, 300 दरख्त पूरे किए। फिर सोना रह गया तो किसी गज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माले गनीमत आया जिसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी कीमत अदा करके इनको आज़ाद फरमाया। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक्सर रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की खिदमत में रहा करते थे। इनके बारे में आता है, जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मजलिस बर्खास्त होती तो इजाज़त लेते, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दें। आप इजाज़त मरहमत फरमाते तो इनसे पूछा गया कि सलमान कहाँ चले जाते हो? अर्ज करने लगे, फरमाने लगे कि मैं सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे जाके बैठ जाता हूँ। उन्हें कोई चीज़ बाजार से मंगवानी हो, सौदा सलफ लाना हो, और कभी कभी उनका आटा पीसने के लिए चक्की भी चला लिया करता हूँ जब उन्हें ज़रूरत होती है। तो मैं उनकी खिदमत में चला जाता हूँ ताकि वो मुझसे जो खिदमत लेना चाहें ले लें। इन्हीं के बारे में आता है कि ये एक मरतबा कोई साइला आ गई दरवाजे पे, यानी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर दरवाजे पे कोई दरवाजे से मुराद यानी घर में कोई साइला आई खातून। उसने आके अपनी हाजत ज़रूरत चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास उस वक़्त ऐसा कुछ ना था जो उसके दे के उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता, उसको दी मदद की जा सकती। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पे बैठे हुए थे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चादर उनको दी, जो बाहर कहीं आने जाने में इस्तेमाल होती है ना चादर, वो दी और फरमाने लगी, सलमान जाओ इसको बाजार में बेच के इतनी रकम तकरीबन ले आना, ये खातून जो है ना इसकी ज़रूरत पूरी कर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का उसवा है। हमारे यहाँ तो सब कुछ हमारे घरों में होता है, हम फिर भी साइल को धुतकार देते हैं और उसको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर देते हैं। अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है इस चीज़ की कि अगर नहीं देना चाहते तो अच्छे लफ्ज़ों में तुम साइल को लौटा सकते हो, लेकिन उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना की जाए। लेकिन अहले बैत का मामला कुछ अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल का, उनके बारे में हमने ये भी पढ़ा था ना, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक खातून आई थी, 40 ऊँट हो तो ज़कात कितनी है? फरमाने लगी थी 1 ऊँट, और अगर मेरे पास 40 हो तो 40 के 40 अल्लाह की राह में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी साइला आई है, ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है मैं क्या दूं। फरमाने लगी, सलमान जाओ इस चादर को बेच दो और जो भी रकम आए वो ला के दो ताकि इस औरत को दी जा सके। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी इज्जत और इकराम के साथ, इज्जत एहतराम के साथ उस चादर को लेते हैं, अपने कंधे पे रखते हैं और बाजार की तरफ रुख करते हैं। जब बाजार की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में एक राहिब का मकान पड़ता था, उसके पास से गुजरे तो वो राहिब अपने दरवाजे पे खड़ा था। हाँ, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को देख के कहने लगा, अरे लड़के इधर आओ, मेरी बात सुनो। नौजवान थे तो कहने लगे मेरी बात सुनो। ये जैसे ही उसके पास उस राहिब ने बुलाया, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु गए तो वो कहने लगे ये किसकी चादर है? वो राहिब पूछ रहा है ये किसकी चादर है? तो वो कहने लगा कि सलमान फारसी फरमाने लगे कि आपने खरीदनी है? कहने लगे नहीं, मुझे पहले बताओ ये किसकी है। कहते मैं नहीं बता सकता, आपने खरीदनी है तो बात करें, मेरे पास वक्त नहीं है। कहते अच्छा 2 मिनट के लिए, यानी थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ। वो उनको लेके अपने हुजरे में, कमरे में, जो भी उनका गिरजा बना हुआ था उसमें चला गया और कहने लगा कि इस चादर को जरा खोल के बिछाओ। यहाँ पे एक बड़ा सा मेज नुमा कोई तख्त बना हुआ, उस पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस चादर को खोला तो वो चादर को देखता है एक नज़र और दूसरी नज़र अपनी किताबों पे डालता है, फिर किताबों में से ढूंढता है कुछ, फिर चादर को देखता है। तो यूं ही करता चला जा रहा है। सलमान फारसी फरमाने लगे क्या बात है, अभी तुम्हें खरीदनी है तो बात करो। कहने लगे नहीं, मैं तो इस चादर की निशानियां देख रहा हूँ।
جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، بتاؤ یہ چادر کس کی ہے؟ وہ فرمانے لگے یہ آخری الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی چادر ہے۔ کہنے لگے میری کتاب میں یہی لکھا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے کے لیے آئے گی، اس وجہ سے کہ وہ اس کی قیمت کے بدلے کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہوں گی، اتنے وہ لوگ سخی ہوں گے، تو میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں۔ اس نے تھیلی بھری ہوئی تھی اشرفیوں کی، کہنے لگے جاؤ یہ میری طرف سے نذرانہ کے طور پہ ان کو دے دینا۔ وہ فرمانے لگے سلمان فارسی کہ یہ لیں چادر آپ رکھ لیں۔ کہنے لگے نہیں، میں نے تو اس کو تب ہاتھ نہیں لگایا تھا جب مجھے پتا نہیں تھا، اب تو مجھے پتا ہے یہ کس گھرانے سے آئی ہوئی چادر ہے، میں اب کیسے اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، یہ اتنی عظیم اور معتبر ہستی کی چادر ہے، یہ میری طرف سے ان کو تحفہ دے دے۔ تو یہ ان لوگوں کی کتابوں میں جو نشانیاں موجود تھیں ان کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ چادر بھی لا کے پیش کی اور پھر پورا واقعہ بھی ذکر کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں ایک شہزادے تھے اور کہاں اس در کی چاکری انہیں نصیب ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے بارے میں جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کے بعد دنیاوی عہدے، دنیاوی باتیں، دنیاوی مرتبت اور عزت سب ان کے قدموں کی غلام ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ یہ بلند کیا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔